चलिए हम इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 5 कलर लिए हैं इस मोरपंख की ड्रेस को बनाने के लिए। मैंने आपको ड्रेस ये पहले भी बताई थी, वो मैंने 4 नंबर की बताई थी। ये मैं 1 नंबर की, 1 या 2 नंबर की, 0 को तो थोड़ा बड़ी हो जाएगी, पर 1 और 2 नंबर कान्हा जी के आपके ठीक से आ जाएगी, बिल्कुल फिट। तो देखिए मैंने 5 कलर लिए हैं। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 4 चैन बना लेंगे। 1 3 4 चैन करने के बाद जो हमने शुरू की चैन थी, शुरू की चैन में हम यहाँ ऐसे लेकर इसे स्लिप स्टिच कर लेंगे ऐसे। तो ये हमारा सर्कल बन जाएगा। अब इस सर्कल के अंदर पहले हम 2 चैन लेकर, 3 चैन लेने के बाद इसी के अंदर हमें 10 बार डबल क्रोशिया कर लेना है इस सर्कल के अंदर। तो इस सर्कल के अंदर हम 10 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। एक हमारी 3 की चैन हो जाएगी और 9 डबल क्रोशियास के अंदर हम कर लेंगे एक हमारी 3 की चैन, क्योंकि वो भी हमारी डबल क्रोशिया में ही काउंट होती है। ये ड्रेस बनाना बहुत आसान है, इसे बिगिनर भी बना सकते हैं। ये बहुत आसानी से बन जाएगी। तो इसमें आप देखिए ये हमारे 10 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हमें अपना स्काई ब्लू कलर लगाना है। तो देखिए इसे पर्पल को आप यहीं कट कर देना, क्योंकि अब इसका कोई आगे काम नहीं है, तो हम इसे यहीं कट कर देंगे। मैंने यहाँ अपना स्काई ब्लू कलर लगा लिया है, फिरोजी कलर, वो मैंने पर्पल कट कर दिया है। अब मैं इसी के अंदर मैं 4 डबल क्रोशिया बना लूँगी इस कलर की वूल से। ये मैंने 4 डबल क्रोशिया बना लिए हैं इसमें। अब देखिए 4 डबल क्रोशिया करने के बाद अब मैं इसे यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी ऐसे। फिर एक चैन लूँगी, एक चैन लेने के बाद एक चैन ले ली, इसी के अंदर मैं एक हाफ डबल क्रोशिया कर लूँगी। तो आप एक हाफ डबल क्रोशिया कर लीजिए। तो मैंने यहाँ 2 हो गई, एक मेरी चैन हो गई, एक मैंने कर लिया हाफ डबल क्रोशिया। अगली चैन में मैंने 1 किया है, उससे नेक्स्ट चैन में मैंने 2 करूँगी। तो अब हमें एक चैन में 1 हाफ डबल क्रोशिया करना है और एक चैन में 2 हाफ डबल क्रोशिया करने हैं। तो ये रो हमें अपनी, ये हमने 4 किए, 4 के बाद हमने यहाँ ये हाफ डबल क्रोशिया शुरू कर दिए। फिर हमें ऐसे लाकर और इसे यहाँ तक करने हैं, ऐसे लाएंगे हम इसी तरह से यहाँ तक और यहाँ तक कर देंगे। तो हम ऐसे ही करेंगे इसे पूरी रो को। इसमें हम 1 हाफ डबल क्रोशिया, एक चैन में 1 और एक चैन में 2। तो आप इस राउंड को देखिए। अब हम यहाँ से शुरू किया था हमने 4 डबल क्रोशिया करने के बाद हमने यहाँ स्लिप स्टिच करके इसी से फिर एक चैन में हमने 1 हाफ डबल क्रोशिया किया, एक चैन में मैंने 2 डबल हाफ क्रोशिया किए। तो ऐसे ही करके मैंने यहाँ तक ये वाली रो कंप्लीट कर ली है। अब हमें अपना ऑरेंज कलर लगाना है यहाँ, और इसे स्काई ब्लू को हम यहीं कट कर देंगे। इसे हम यहीं कट कर देंगे ऑरेंज को। अब देखिए एक चैन ली, एक चैन लेने के बाद फिर अगली इसमें ये आगे की चैन जो है नेक्स्ट, इसमें हमने 1 हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में 1 हाफ डबल क्रोशिया, तो हमारे ये 2 चैन, तो एक चैन में 1 हाफ डबल क्रोशिया, दूसरी चैन नेक्स्ट चैन में 1 हाफ डबल क्रोशिया। अब हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं, तो हमें नेक्स्ट चैन में 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं।
अब इसमें हमें ऐसे ही करना है, इसमें हमें एक चैन में तो एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब बस शुरू में ही बनाए थे हमने हाफ डबल क्रोशिया, अब हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो एक चैन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई, फिर नेक्स्ट चैन में हमें एक बनाना है, फिर नेक्स्ट चैन में हमें 2 बनाने हैं। तो हमें ये ऐसे ही करना है जब तक हम सेंटर तक आएंगे। जब तक हम यहाँ सेंटर तक आएंगे, अपने ये जो सेंटर है हमारा, यहाँ तक हमें ऐसे ही करना है। तो हमने 2 डबल क्रोशिया किए, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर इसी में एक और 2 डबल क्रोशिया हो गए, फिर नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर अब हम सेंटर में आ गए हैं अपने। देखिए, तो हम यहाँ सेंटर में आ गए हैं इसमें इधर। तो अब देखिए, यहाँ हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है। यहाँ हमें 2 बार धागा चढ़ाकर, तो हमें यहाँ ट्रिपल क्रोशिया करना, ऐसे और ऐसे 2 बार धागा लिया हमने, और यहाँ पहले 2 निकाले, फिर 2 बार निकाला, फिर 2 बार। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। फिर हम एक और करेंगे इसी के अंदर, 2 निकाले, फिर 2 निकाले, फिर 2 निकाले। तो ये हमारे ट्रिपल क्रोशिया हो गए 2। अब हमें फिर ऐसे ही करना है, फिर हमें एक डबल क्रोशिया करना है, फिर नेक्स्ट में 2, तो हमें ऐसे ही करते जाना है यहाँ तक हमें डबल क्रोशिया करने हैं जहाँ हमने शुरू किए थे। यहाँ सेंटर तक आकर इधर हमने एक डबल क्रोशिया एक चैन में, एक डबल क्रोशिया 2 चैन में, तो यहाँ तक हम ऐसे ही ले आएंगे। और उसके बाद हमें हाफ डबल क्रोशिया करने हैं, एक चैन में एक चैन में 2। अभी तो देखिए, मैंने ऐसे ही किया है यहाँ तक। अब लास्ट में मेरे 2 डबल क्रोशिया आए हैं, तो मैं यहाँ सेंटर में हूँ इसके यहाँ। अब हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। अब हमें यहाँ सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं, हाफ क्रोशिया बना लेने हैं। देखिए, अब यहाँ नेक्स्ट में मैं एक बना लूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब फिर नेक्स्ट चैन में 2 बना लूँगी, 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में एक। ऐसे ही करके मुझे ये वाला यहाँ तक कंप्लीट करना है। यहाँ तक तो देखिए, मैंने ये हमने कंप्लीट कर ली है ऑरेंज कलर। अब मैं लाइट ग्रीन कलर लगाऊंगी, अब मैं पैरेट ग्रीन कलर लगाऊंगी यहाँ। देखिए, इसे यहाँ जॉइंट कर लेंगे। अब एक चैन लेकर तो हमें यहाँ हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ भी पहले एक बनाया, तो मैंने एक हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। फिर नेक्स्ट चैन में मैं एक हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। मैं अपनी ऑरेंज वूल को आप यहीं कट कर दीजिए, क्योंकि इसका वर्क कंप्लीट हो गया है। तो देखिए, तो एक चैन में एक हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चैन में एक और हाफ डबल क्रोशिया। अब हमें यहाँ 2 बनाने हैं। तीसरी चैन में हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने, इसी के अंदर एक और। ये हो गए। अब देखिए, अब उसके बाद हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो अब हमें नेक्स्ट चैन में, अभी हमने यहाँ 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे, तो अब हमें यहाँ एक डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर नेक्स्ट चैन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक बनाया, नेक्स्ट चैन में एक बनाया। अब हमें नेक्स्ट चैन में 2 बनाने हैं। तो अब हमें हर तीसरी चैन पर यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 क्रोशिया थे हमारे, तो हमें यहाँ ट्रिपल क्रोशिया ही बनाने हैं 2। इसके ऊपर ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर हम 2 निकालेंगे, फिर एक बार 2 निकालेंगे, फिर लास्ट में 2 निकालेंगे, फिर धागा लेंगे 2 बार, फिर इसी के अंदर एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे 2 बार निकाल कर ऐसे। तो फिर हमें ऐसे ही करना है। फिर हमें इसमें देखो, हमने यहाँ 2 बनाए थे, फिर यहाँ में एक डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं, फिर नेक्स्ट में एक बना लेंगे। तो ऐसे ही करना है। ये हमें ये रो अपनी ऐसे ही कंप्लीट करनी है। अब हमें यहाँ हर तीसरी चैन में बनाना है।
यहाँ हमने हर एक चैन पर, एक चैन में एक चैन में 2, यहाँ हमें हर तीसरी चैन पर बनाना है। फिर हमें जब हम इसके यहाँ सेंटर में आ जाएंगे, ऐसे यहाँ तक सेंटर में आ जाएंगे, इधर यहाँ तक हमें डबल क्रोशिया करना है। फिर हमें ये हाफ डबल क्रोशिया करना है, एक चैन में एक चैन में 2। फिर हमें ये हाफ डबल क्रोशिया करते हुए ये वाली रो भी ऐसे ही कंप्लीट कर लेनी। तो देखिए हम ऐसे ही करते हुए डबल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ सेंटर में आ गए हैं इसके, इधर यहाँ। अब हमें हाफ डबल क्रोशिया शुरू करने हैं यहाँ। तो देखिए यहाँ हमने एक, यहाँ हमारा एक डबल क्रोशिया था, यहाँ एक, अब हमें यहाँ 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये रो हमें यहाँ तक ऐसे ही करनी है। अब हमें 2 अब इसमें 2 बना दिए, फिर नेक्स्ट में 1 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 1 बनाएंगे, फिर तीसरी चैन में, हर तीसरी चैन में हमें 2 करने हैं। ये रहे, एक हमारा यहाँ होगा, एक यहाँ। अब हमें यहाँ 2 बनाने हैं। देखिए हमने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूँगी। तो मैंने अपना पैरेट ग्रीन कलर कट कर दिया है। अब मैं यहाँ डार्क ग्रीन लगाऊंगी। तो आप डार्क ग्रीन यहाँ से नहीं, जरूरी नहीं आप यहाँ से ही लगाएं, तो आप इसे यहाँ से भी लगा सकते हैं। अब मैं इसे यहाँ से लगाऊंगी। देखिए जहाँ ये है ना, ये नीचे से यहाँ से लूँगी मैं, ऐसे धागा लेकर नीचे से पहले यहाँ ऐसे जोड़ दूंगी इसे, फिर 3 चैन लूँगी। 3 चैन लेने के बाद फिर धागा चढ़ाकर इसी के अंदर ऐसे बना दूंगी। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट चैन में लूँगी। फिर हमें एक डबल क्रोशिया छोड़ देना है। फिर मैं यहाँ नेक्स्ट चैन में लेकर इसे इस वाले में फिर मैं ऐसे निकालूंगी और इसे थोड़ा लंबा करके निकालना है। मैं ये वाला धागा थोड़ा बड़ा करके निकालना है। फिर मैं इसे इसमें ऐसे यूँ निकाल दूंगी। फिर मैं इसे ऐसे जोन कर लूँगी। फिर मैं 3 चैन लूँगी। 3 चैन लेने के बाद फिर मैं यहाँ धागा चढ़ाकर फिर ऐसे निकालेंगे। देखिए किसके, इसके अंदर से ऐसे लेकर ऐसे और ऐसे निकाल कर यहाँ फिर मैं ऐसे डबल क्रोशिया ऐसे कर दूँगी। फिर मुझे एक वो छोड़नी है, एक डबल क्रोशिया छोड़ना है। फिर नेक्स्ट से मुझे ऐसे लेकर इसे थोड़ा लंबा धागा करके लेंगे और इसे ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, इसे हम ऐसे निकाल देंगे। तो देखिए मैं आपको एक बार और समझा रही हूँ। मैंने 3 चैन ली, 3 चैन के बाद ऐसे धागा लेकर फिर मैं इसके अंदर यहाँ ऐसे इसी में निकाल दूँगी। यहाँ ये पर्ल मोती की तरह बन जाता है डिज़ाइन, ऐसे फिर ऐसे निकाल लूँगी। फिर मैं एक डबल क्रोशिया छोड़कर फिर यहाँ एक डबल क्रोशिया छोड़कर फिर मैं इसमें लूँगी। फिर ऐसे थोड़ा लंबा करके लूँगी मैं ये वाला धागा। फिर मैं इसमें मैंने अपनी मोरपंखी की ये 4 पत्तियाँ बना ली हैं ये रही। और मैंने चोली भी तैयार कर ली है। अपनी चोली मैंने अपने चैनल पर पहले भी डाल रखी है, आप वहाँ जाकर वहाँ देखकर इसे बुन लें। अब मैं इसे यहाँ जॉइंट कर दूँगी चोली के ऊपर। देखिए ऐसे रखकर ऊपर नीचे रखकर इन्हें ऐसे मैंने जॉइंट कर दूँगी। पहले ऐसे देखिए यहाँ पहले यहाँ जोड़ दूँगी इधर, फिर इन्हें यहाँ जोड़ दूँगी। ऊपर नीचे रख के जोड़ देनी है आपको पास को ला कर। देखिए मैंने ये जॉइंट कर दिया है। मैंने यहाँ से ये जॉइंट किए हैं। मैं इन्हें एक बार और कर दूँगी। देखिए आप यहाँ से थोड़ा यहाँ से और जोड़ दीजिए इन्हें। वैसे तो ये ठीक लग रही है लग के, पर एक बार आप यहाँ और लगा दीजिए। यहाँ देखिए मैंने इसकी सिलाई कर दी है और हमारी प्यारी सी ड्रेस बनकर पीकॉक वाली रेडी है। आप अपने कान्हा जी के लिए इस ड्रेस को ज़रूर बनाइए। ये बहुत सुंदर लगती है पहनाने में और ये बनाने में भी बहुत आसान है। मैंने आपको ये बहुत आसान तरीके से बताई है। आप इसमें कलर, अगर आपके पास ऑरेंज नहीं है तो आप इसकी जगह यहाँ येलो भी लगा सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस ड्रेस को ज़रूर बनाइए।